बिफोर वी कैन स्टार्ट, आई थिंक आप सबके सामने एक स्लाइड जो पिक्चर है वो लगी है। एंड सबसे बड़ी बात कि हम सबको जो है इकट्ठे जीतना है इस जंग को। तो दैट इज द रीजन कि मुझे लगा कि ये एक स्लाइड जो है विजिलेंट है, और एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इस समय जो त्राही मची हुई है दुनिया के अंदर या देश के अंदर, उसमें से पहला स्टेप जो है ये हमारा मास्क ही है जो हमें बचा सकता है। सो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग हैं, 700 के आसपास लोग हैं यहाँ पे इस समय, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि कोरोना कभी भी घर में नहीं आता है, बस कोरोना को घर में लाया जाता है। सो मैं चाहूंगा कि अगर हम छोटे छोटे प्रिकॉशन रखें तो मेरे ख्याल से हम इस महामारी के ऊपर जो है पार पा सकते हैं। और इसके अलावा जो है, जो आज हम बात करेंगे वो थोड़ा इसी इसके ऊपर है कि कैसे एक स्मार्ट डिसीजन लिया जा सकता है। आज हर इंसान के पास बहुत सारे पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि इतने पैसे होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है चाहकर भी अपने अपनों की जो है जान को बचा नहीं पाते हैं। सो लेट्स हैव ए वंडरफुल सेशन, एंड थैंक यू सो मच अभिषेक जी, जिन्होंने मेरे को ये टाइम दिया, और जिन्होंने सुरेंद्र जी, पारस जी, जिन्होंने ये मौका दिया कि आप सबके साथ रूबरू होने का। सो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स बिगिन द सेशन। एंड सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो है अपनी फैमिली को बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे आज हो या कल हो, लेकिन हम पूरी लाइफ के अंदर हम एक बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अपनी फैमिली को। आज के हिसाब से सोचते हैं या आने वाले टाइम के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी पूरी लाइफ टाइम हम अपनी फैमिली को, अपने चाहने वालों को जो है बेस्ट दे सकें। अब उस बेस्ट देने की बात जो है हमारी लाइफ के आसपास ही रिवॉल्व करती रहती है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे थोड़ा सा, तो कि एक समय ऐसा भी हो सकता है कि, एक मिनट, या आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं, आपका फोन था तो मैंने बंद कर दिया वो जी। या जी सुरेंद्र जी, आई थिंक अभी मेरी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही होगी आपको। यस यस, थोड़ा सा लाउडली लीजिएगा थोड़ा सा प्लीज। जी जी जी। तो हमारे जो बेस्ट है, जो हमारे बेस्ट है वो हमारी लाइफ के आसपास ही घूमते रहते हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब हम एक छोटे से बंगले से खुश हो जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब उससे भी बड़े घर की हम चाहत रखते हैं। कभी हम चाहत रखते हैं कि हम वेकेशन के लिए इंडिया के अंदर जाएंगे कहीं पे। एक समय ये आता है कि हम वर्ल्ड की चाहत देखने लगते हैं कि हम अपनी एक्सोटिक लोकेशन पे जो है अपनी हॉलीडे स्पेंड करेंगे। एक टाइम ये होता है कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है। एक टाइम वो आता है जब हम देखते हैं कि हमारे पास BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो हमारा बेस्ट जो है हमेशा लाइफ में चेंज होता रहता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सडनली इस बेस्ट को पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आया, कोविड-19। और कोविड-19 ने हमें क्या सिखाया? हमें एक ही चीज सिखाई कि मेडिकल इमरजेंसीज या एक्सीजेंसीज वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, वो कभी भी कहीं पे भी आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले स्लाइड में हम अपने गोल्स या सपने देख रहे थे, उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर हमारे सामने आती है तो एडिक्वेट हेल्थ कवरेज अरेंजमेंट जो है वो इन अनसर्टेनिटी को, जो इम्पैक्ट को जो है वो बहुत कम कर सकता है, और हमारे सपनों को जो है, जो अचीव करने के रास्ते में वो बिल्कुल नहीं आता है। तो दैट इज द थिंग जो कोविड-19 ने हमें सिखाने की कोशिश की। अब मैं लेके चलता हूं कि वर्ल्ड के अंदर अगर हेल्थ केयर अरेंजमेंट की बात करें तो वेस्ट का मतलब है क्या? तो बेस्ट क्या है? सबसे पहली चीज मैं आपकी स्लाइड के ऊपर ये दिखाना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड के टॉप 50 हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप इन हॉस्पिटल्स को देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि यूएसए के अंदर 11 हैं, जर्मनी के अंदर 5 हैं, कनाडा के अंदर 3 हैं। ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक एक दो दो हॉस्पिटल्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट 50 हॉस्पिटल्स। लेकिन आपको इन सारी लिस्ट के अंदर, इस सारे पैराग्राफ के अंदर जो है, कहीं भी इंडिया का नाम नजर नहीं आएगा। उसका एक रीजन है कि वेस्ट 50 हॉस्पिटल की जो डेफिनेशन है हमने कहां से उठाई है, उसके लिए क्या पैरामीटर हमने सेट किए थे। वो पैरामीटर जो हमने सेट किए थे कि एक हॉस्पिटल का जो है सुपीरियर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।
जाहिर सी बात है, बड़े बड़े हॉस्पिटल यूएसए में भी हैं, इंडिया में भी हैं, तो पहले पैरामीटर में तो इंडिया भी सेट बैठता है। सेकंड बात करते हैं एडवांस मेडिकल फैसिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर जो है एडवांस मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इंडिया के अंदर भी है। तीसरा जो पैरामीटर है वो है बेटर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, मतलब कि एक डॉक्टर कितने पेशेंट के ऊपर है। तो ये जो वर्ल्ड की जो हमने 50 हॉस्पिटल चूज किए थे, इसमें डॉक्टर टू पेशेंट का जो रेशियो था वो था एक डॉक्टर कम से कम 10 से 11 पेशेंट के ऊपर। लेकिन अगर मैं वही चीज इंडिया के ऊपर बात करता हूं, तो इंडिया में एक डॉक्टर जो है कम से कम भी 1000 पेशेंट के ऊपर होता है। अब चौथा पैरामीटर जो है बेटर केयर मैनेजमेंट का, उसको तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर 1000 डॉक्टर पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर होगा तो बेटर केयर मैनेजमेंट तो हो ही नहीं सकती। तो ये टॉप 50 की लिस्ट में इंडिया का नंबर आने में अभी बहुत सारा वक्त है। तो जाहिर सी बात है, मैं बेस्ट हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के पॉइंट साथ तक अभी मैं आपको लेके चलूंगा कि एक ऐसा प्लान जो आपको इस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिक्वेट सम इंश्योर्ड देगा, मतलब कवरेज देगा। आज अगर आपने उस हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान को ले लिया तो लाइफ टाइम आपको जिंदगी में दोबारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये प्लान सिर्फ आपको इंडिया में ही ट्रीटमेंट लेने का हकदार नहीं बनाता है, ये प्लान आपको वर्ल्ड में किसी भी कोने पे कैशलेस ट्रीटमेंट लेने का हकदार भी बनाता है। तीसरी चीज, हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस कहीं से चल रही हो और वहां आपके पास 10 लाख 12 लाख 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो जब आप उसको अपग्रेड करते हैं हायर सम इंश्योर्ड के ऊपर, तो जिस सम इंश्योर्ड के ऊपर कवरेज के ऊपर आप अपग्रेड करते हैं उस पे कवरेज जो है डे वन से नहीं मिलता है, उस पे वेटिंग पीरियड्स लगते हैं, उसमें वेटिंग पीरियड के साथ साथ डे वन से कवरेज नहीं मिलता है, कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमने इस प्लान के अंदर ये भी ऑप्शन रखा है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसी और कंपनी से चल रहा है और आप इस प्लान के अंदर लेके आओगे, मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का चल रहा था और आपने 50 लाख के सम इंश्योर्ड के ऊपर यहाँ पे अपग्रेड कर लिया, तो हम पूरे 50 लाख पे आपको पहले दिन से डे वन से कंटिन्यूटी का बेनिफिट देंगे, कवरेज देंगे, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। चौथी चीज, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कुछ प्लान्स में ऐसे होता है कि उसमें एक इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, चाहे आपको जरूरत हो या आपको जरूरत ना हो, आपको तो प्लान लेना ही लेना है। लेकिन हम इस प्लान के अंदर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी लाके देंगे कि जिस चीज की आपको जरूरत है वो प्लान के अंदर रखिए, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो प्लान में से निकाल दीजिए। सो ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पांचवी चीज, प्रिवेंट, मतलब कि किसी भी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर आप अगर चाहें तो अपनी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग, मतलब हर मेरी बॉडी कैसे चल रही है, एटलीस्ट वो सारी चीजें आप स्क्रीन करा सके सही टाइम के ऊपर। मतलब कि आज आपने पॉलिसी ली है, मतलब अगले 1 महीने के बाद अगर अपना फ्री का हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हो, पूरी बॉडी का चेकअप करवाइए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे लाके, और उसके बाद देखिए कि कौन सा पैरामीटर जो है आपकी बॉडी का सेट नहीं है, तो उसके ऊपर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं टाइमली, ताकि आप जो है कोई भी इलनेस या कोई बीमारी आने वाली है घर में और उसको जो है प्रिवेंट कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस प्लान के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं वो है अफोर्डेबिलिटी। मैं कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना लूं, अगर वो अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा, अगर उसका प्राइस ही हमारी रेंज में नहीं रहेगा, तो उसका क्या फायदा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो मैं प्लान आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बेसिकली ऐसा है कि मान लीजिए आपको 2 BHK के प्राइस में 4 BHK का फ्लैट मिल रहा है, मान लीजिए आपको एक होंडा सिटी के रेट में आपको जो है BMW या मर्सिडीज मिलने वाली है, तो समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह से जो है आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि मैं आपके साथ जो प्लान डिस्कस करने वाला हूं वो इस रेंज का है। तो लेट्स एक्सप्लोर द प्लान। द प्लान का नाम है मणिपाल सिग्ना लाइफ टाइम हेल्थ। अभी मैं पहले बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया प्लान की, डोमेस्टिक प्लान की, कॉम्प्रिहेंसिव डोमेस्टिक कवरेज। तो पहले हम बात करते हैं लाइफ टाइम हेल्थ प्लान के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज में ये देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली चीज ये कि कोई भी, चाहे वो 91 डेज का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो, वो कोई भी इस प्लान को जो है ले सकता है। दूसरी चीज, मैक्सिमम एज जो लिमिट है इसके अंदर इस प्लान की 65 ईयर्स की है। इसके अलावा जनरली क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान 1 साल के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि आप जो है 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का प्लान भी ले सकते हैं और 3 साल का प्लान भी ले सकते हैं। मतलब कि आप इकट्ठा प्रीमियम भर सकते हैं, 2 साल का 3 साल का, जो भी आपको अच्छा लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की है कि जो मैं आपको डोमेस्टिक की बात करूंगा अभी, तो डोमेस्टिक का कवरेज
50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। और अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो उसके भी ऐसे ही सम इंश्योर्ड है, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो सबसे पहला आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी में देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना कवरेज किसी भी हिसाब से डोमेस्टिक का अलग रखिए और वर्ल्ड का अलग रखिए। वर्ल्ड का नहीं लेना है कोई बात नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक लेना है कोई बात नहीं, आप डोमेस्टिक ले लीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। तीसरी चीज, इसमें किस तरह से आप प्लान ले सकते हैं। हिंदुस्तान की मार्केट के अंदर दो तरह के प्लान होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल प्लान। इंडिविजुअल प्लान वो अगर मैंने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसको इंडिविजुअल प्लान कहा जाता है। और दूसरा होता है फ्लोटर प्लान। फ्लोटर प्लान में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा अपने 3 बच्चों को एक पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं और उनका एक लमसम कंसोलिडेटेड एक कवरेज होता है। मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है और उनके 3 बच्चे हैं और उन्होंने 10 लाख रुपए का कवरेज ले लिया, तो 10 लाख में पांचों में से कोई भी यूज करना चाहे वो उनकी मर्जी है। सिमिलरली इंडिविजुअल में क्या होता है कि मैं अकेला हूं, मेरा 10 लाख का कवरेज है और मैं 10 लाख का कभी भी यूटिलाइज कर सकता हूं। उसके अलावा इंडिविजुअल में एक फैसिलिटी और भी है कि अगर आप चाहें एक ही पॉलिसी के अंदर अपनी वाइफ को भी डाल सकते हैं, पेरेंट्स को भी डाल सकते हैं, अंकल आंटी को भी डाल सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भी डाल सकते हैं, मतलब 8 रिलेशनशिप जो है ऐड कर सकते हैं एक पॉलिसी के अंदर। तो उसको मल्टी इंडिविजुअल प्लान बना कहते हैं। और ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है आप सब जितने भी 8 मेंबर्स को ऐड करेंगे उन सब का जो कवरेज है वो अलग अलग होगा। अब एंड में बात करते हैं, ये प्लान इंडिया वालों के लिए है, इंडियन सिटीजन के लिए है। और जो ग्लोबल प्लान है वो एनआरआई चाहे तो ले सकता है लेकिन इंडियन प्लान ले सकता है, ग्लोबल प्लान नहीं ले सकता है। तो बेसिकली मैं इस प्लान के बारे में थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आपसे बात कर लिया। अब राइट हैंड साइड में आपको छोटा सा लिखा हो कि एज बैंड बेस्ड प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी कस्टमर इस प्लान को लेगा उसका 18 साल से लेके 35 साल तक प्रीमियम चेंज नहीं होगा, एक ही प्रीमियम रहेगा। उसके बाद 36 ईयर से लेके 45 ईयर की एज तक उसका एक ही प्रीमियम रहेगा और उसके बाद हर 5-5 साल के बैंड में उसके एक जैसे प्रीमियम रहेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे मैं बेसिकली इस लाइफ टाइम हेल्थ प्लान के जो है फीचर्स के बारे में बात करने लगा हूं। तो मैं मोटा मोटा 3 पैरामीटर हैं, एक ब्लू बार है जिसमें मैं उन फीचर्स की बात करूंगा जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं। उसके बीच में जो सेंट्रल में लिखा हुआ है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसका मतलब यह है कि मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन भी दे रहा है और मैं भी दे रहा हूं। और तीसरा जो बेनिफिट है जो फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री, मतलब कि वो इंडस्ट्री में अभी तक नहीं है लेकिन हमने पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस कि सबसे पहली बात जो फर्स्ट टाइम हम इंडस्ट्री में लेके आए हैं और अगली 7 से 8 स्लाइड्स के अंदर मैं इन सीरियस सारे फीचर्स के ऊपर ही बात करूंगा। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो जनरली क्या होता है, ये लाइफ इंश्योरेंस में तो होता है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में कभी नहीं होता। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब है कि मान लीजिए आपके कस्टमर, आपने पॉलिसी लिया, आपने पॉलिसी लेने के बाद लेट्स से अगर एक्सीडेंट के कारण या किसी क्रिटिकल इलनेस के कारण या पार्शली या फुली आपकी जो है पार्शली डिसेबलमेंट हो जाती है, तो उस सिनेरियो के अंदर अगले 1 साल का प्रीमियम जो है वो माफ कर दिया जाएगा, वो मणिपाल सिग्ना पे करेगी। दूसरी चीज, अगला जो बेनिफिट है जो पोर्टेबिलिटी कंटिन्यूटी का बेनिफिट है, ये पहली बार इंडस्ट्री के अंदर हमने लॉन्च किया है। अभी तक क्या होता था वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी और आपने उस पॉलिसी को 50 लाख रुपए पे पोर्टेबिलिटी कर ली। जैसे मोबाइल की पोर्टेबिलिटी होती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो आपने मेरे यहाँ पे 10 लाख से 50 लाख पे कर लिया। तो अभी तक क्या होता था कि 10 लाख रुपए के ऊपर तो आपको सारे बेनिफिट्स के ऊपर कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलता था, लेकिन 40 लाख रुपए का जो कवरेज था एडिशनल जो आपने अप्लाई किया, उस पे डे 1 से वेटिंग पीरियड लग जाते थे, वो अगले 2 साल तक कवर नहीं होता था। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी को 50 लाख पे, 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ पे जितने भी सम इंश्योर्ड पे पोर्ट किया है, तो पूरे सम इंश्योर्ड के ऊपर, पूरे कवरेज के ऊपर आपको डे 1 से कवरेज मिलेगा। पहली चीज, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। तीसरी चीज है लॉयल्टी डिस्काउंट। लॉयल्टी डिस्काउंट इज समथिंग, अगर कोई कस्टमर जो है, आप मेरे साथ ही मेरी कंपनी के साथ रहने वाले हैं, मान लीजिए आप मेरी कंपनी के साथ 3 साल स्पेंड करते हैं, आपने 3 साल मेरे साथ कंपनी से आप प्रीमियम देते रहे, तो चौथे साल से आपके पूरे प्रीमियम के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलेगा और वो भी लाइफ टाइम। अगर वही आप 7 साल तक मेरे साथ टिकते हैं और 8वें साल से मैं इस लॉयल्टी डिस्काउंट को डबल कर दूंगा, मतलब कि 10%। और ये लाइफ टाइम डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है लॉयल्टी डिस्काउंट, ये पूरी लाइफ आपके साथ चलता रहेगा।
अब मैं वन बाई वन करके अगली अगली कुछ स्लाइड्स में लेके चलता हूं। ये जो फीचर्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, यही फीचर्स को आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो तभी काम करती है जब आप 24 घंटे के लिए जो है किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर बेनिफिट एडमिट होते हैं तो उसमें आप कौन सा रूम ले सकते हैं। तो स्वीट रूम को छोड़ के आप हॉस्पिटल का कोई भी रूम लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर 3 करोड़ का कवरेज लेते हैं तो उसके अंदर तो अगर आप हॉस्पिटल का स्वीट भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूं। तो नॉर्मल, अभी तो खैर बहुत ही बुरा हाल है दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो फोर्टिस है, मैक्स है, अपोलो है, ये जितने भी हॉस्पिटल का जो सिंगल प्राइवेट रूम का एक दिन का जो खर्चा है वो 14 से 15 हजार रुपये है। तो मतलब कि आप सोच सकते हैं कि आपको कितना कवरेज चाहिए। मतलब कि अगर एक हॉस्पिटल एक दिन का 15, इतना तो 5 स्टार होटल भी जो है वो आपका चार्ज नहीं करता है। और रही बात स्वीट लेवल की, अगर बात करूं तो कुछ कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो स्वीट कैटेगरी के अंदर उनका जो प्राइसिंग है वो 1-1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए है। इनफैक्ट मैं मेदांता की बात करता हूं, मेदांता ने अभी थोड़े दिन पहले सुपर स्वीट करके कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसका एक दिन का किराया जो है 1,45,000 रुपए है। तो ऐसे ही अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुंबई में देखने की कोशिश करेंगे, हैदराबाद में देखने की कोशिश करेंगे, वहां पे स्वीट रूम जो है, अच्छा इस स्वीट का जो है सी फेसिंग है तो इसका जो रेंट है 2 लाख रुपए होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है रूम की कैटेगरी। तो हम यहाँ पे इस प्लान के अंदर आपको कोई भी रूम लेने की इजाजत देते हैं। आप कोई भी रूम कितने भी अमाउंट का जो है ले सकते हैं, जो भी इसका स्वीट को छोड़ के। स्वीट सिर्फ 3 करोड़ की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं, एक तो ये बात होगी कि 24 घंटे की, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जिनके लिए 24 घंटे के लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आप जाइए, 4 घंटे में आपकी सर्जरी होगी और सारा का सारा आप उसकी ट्रीटमेंट लेके आ सकते हैं। तो उनको कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। जैसे कैटरेक्ट की बात होगी, हर्निया हो गया, सर्जरी होगी, ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए आपको 24 घंटे एडमिट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी डे केयर ट्रीटमेंट हमारे प्लान के अंदर मोर देन 546 डे के ट्रीटमेंट है जो इस प्लान के अंदर कवर्ड है। अगर आप चाहो तो इसका पूरा का पूरा बेनिफिट अप टू फुल सम इंश्योर्ड तक ले सकते हो। तीसरा बेनिफिट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब कि मान लीजिए आज आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हालांकि आपका खर्चा तो आज से शुरू होगा, लेकिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जो पिछले 2 महीने में आपका जो भी खर्चा इस बीमारी से रिलेटेड हुआ है वो सारा का सारा इस प्लान के अंदर कवर्ड किया जाएगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जिस दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज होने के बाद अगले 6 महीने मतलब कि 180 दिन तक जो भी खर्चा आपका होगा वो सारा का सारा जो है इस प्लान के अंदर कवर्ड होगा आपका। अब मैं बात करता हूं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की जो बात है, डोमिसिलरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं जब आप घर पे ट्रीटमेंट लेते हैं। अब ये घर पे ट्रीटमेंट लेने का सिनेरियो कब आता है? ये दो ही कंडीशन में आ सकता है। एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, और दूसरा सिनेरियो वो है कि आप हॉस्पिटल में लेके जा नहीं सकते। तो ऐसी दोनों ही सिनेरियो के अंदर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इस प्लान के अंदर। और लेकिन एक ही कंडीशन है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट को अवेल करने की कि आपका मिनिमम ट्रीटमेंट जो है वो 3 दिन का लगातार होना चाहिए, तभी जो है आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब अगले स्टेटमेंट पे चलता हूं, अगले फीचर की तरफ चलता हूं, रेगुलेटरी इंक्लूजन। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अभी तक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बड़े सम इंश्योर्ड की जरूरत क्या है, क्या करने हैं बड़े सम इंश्योर्ड, मेरा तो काम 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख से चल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। अब मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगाऊंगा। पिछले साल IRDA ने जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज को कहा कि ये काम करिए, जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं वो सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है आप अपनी पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट कौन सी है? रोबोटिक सर्जरी, साइबर नाइफ सर्जरी, एडवांस ट्रीटमेंट, ये सारी की सारी, स्टेम सेल थेरेपी, ये सारी की सारी ट्रीटमेंट जो है ये मॉडर्न ट्रीटमेंट में आती हैं और इसको रेगुलेटर ने इंक्लूड कर दिया है सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊं कि रोबोटिक सर्जरी और साइबर नाइफ सर्जरी क्या होती है। साइबर नाइफ सर्जरी क्या होती है कि आज से पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी को ट्यूमर है या कैंसर है, और मान लीजिए कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जगह पे है जहां पे सर्जरी से करने से थोड़ी दिक्कत आने वाली, कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अब ऐसे टाइम में साइबर नाइफ सर्जरी से क्या होता है, छोटे से 3 पॉइंटेड होल्स करते हैं और उसके जरिए जहां पे भी कैंसर होता है उस पूरे एरिया को जो है
पूरा नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो है उसको जो है बिल्कुल ना तो चीरा लगाया जाएगा, ना स्टिचेस लगाए जाएंगे, ना कुछ होगा। और उसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो स्टार्ट होता है 5 लाख रुपए से। लेकिन बेनिफिट क्या होता है कि एक तो सबसे पहला उसका जो हॉस्पिटल का स्टे है वो बहुत छोटा हो जाता है और बहुत कम टाइम के लिए रहता है वहां पे, और जल्दी जो है रिकवर कर लेता है। तो ये सारी ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब एक्सपेंसिव है। लेकिन ये तभी आप करवा सकते हैं जब आपके पास एक एडिक्वेट कवरेज होगा, कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए का। आप चाहें तो कभी भी अपने गूगल पे करके देख लीजिएगा कि साइबर नाइफ सर्जरी की कॉस्ट क्या है, रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट क्या है, आपको पता लग जाएगा कि कितनी होती है। अब मैं आता हूँ रोड एम्बुलेंस कवर के अंदर। तो ये भी बहुत एक बड़ी चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो रोड एम्बुलेंस कवर जो है अवेलेबल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका कवरेज है आप उतना रोड एम्बुलेंस कवर में इसको खत्म कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ डोनर एक्सपेंसेस के अंदर। डोनर एक्सपेंसेस क्या है, मान लीजिए हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने किडनी या लंग्स या समथिंग इन सब चीजों को जो है चेंज करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लेकिन जिससे हमने लेना है वो हमारे लिए डोनर है। हमारा तो सब कुछ पॉलिसी में कवर्ड है, लेकिन जिसने हमें देना है उसका तो नहीं है कवर्ड। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो डोनर के एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होने वाले हैं। अभी तक मैं बात कर रहा था एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। नो, अभी मैं बात करता हूं कि अगर कोई आयुष ट्रीटमेंट लेना चाहता है। आयुष क्या होता है, ए से आयुर्वेदिक, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। अगर इन सब की ट्रीटमेंट कोई लेना चाहता है तो वो भी इस प्लान के अंदर ले सकता है, और वो भी कवर्ड है अप टू फुल सम इंश्योर्ड तक। अब आते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। अब ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इस प्लान के अंदर। मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, वट एवर जो भी है, और आपके घर में जो है आपने फैमिली फ्लोटर लिया है 50 लाख रुपए का, और आपके घर में 5 मेंबर हैं। और मान लीजिए कोई बीमारी होती है तो आपके घर में जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए सा मान लीजिए खत्म हो गया, और अब आपकी वाइफ को जरूरत पड़ती है, तो वाइफ के लिए वापस 50 लाख आ जाएगा, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए वाइफ ने ही 50 लाख यूज कर लिया, आपके बच्चे को जरूरत पड़ती है या आपके दूसरे किसी मेंबर को जरूरत पड़ती है, तो ये 50 लाख अनलिमिटेड टाइम 1 साल में आता रहेगा। और इसके लिए आपको क्या एडिशनल पैसा नहीं देना है, ये बार बार आएगा। जैसे ही आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा फिर से 50 लाख आ जाएगा, जैसे आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा फिर से 50 लाख आता है। तो ये आता रहेगा। सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है कि ये 50 लाख तब नहीं आएगा जब सेम पर्सन सेम बीमारी के लिए वापस क्लेम करेगा। तो दूसरी को अनरिलेटेड बीमारी हो उसके लिए 50 लाख आता रहेगा, दूसरा को डिफरेंट पर्सन हो उनके लिए आता रहेगा, लेकिन सेम पर्सन को सेम बीमारी के लिए ये ट्रिगर नहीं होगा। अदरवाइज ये अनलिमिटेड टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार चाहो आप 100 टाइम्स मल्टीपल ये आता रहेगा आपके पास। तो ये बहुत बड़ा फीचर है इस प्लान का। उसके बाद है एडल्ट हेल्थ चेकअप। तो जब भी आप इस पॉलिसी को लेंगे तो 1 महीने के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर फ्री हेल्थ चेकअप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल है, वहां पे जाके आप करवा सकते हैं। अभी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर सकता हूँ प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या पूरी पार्शियली या फुली डिसेबल हो जाता है, तो ऐसे में उसका प्रीमियम जो है माफ कर दिया जाएगा और मनी पास सिग्ना भरेगी। उसके बाद मैंने लॉयल्टी डिस्काउंट आपके साथ ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई भी मेरे साथ जो है पॉलिसी में 3 साल तक रहेगा तो चौथे साल से 7वें साल तक जो है उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा पूरे प्रीमियम के ऊपर। अगर वही इंसान मेरे साथ 7 साल टिकता है तो 8वें साल से जो है उसको 10% का लॉयल्टी डिस्काउंट मिलेगा, और ये पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। तो जहां पे मार्केट में प्रीमियम बढ़ते हैं वहां पे आपके प्रीमियम कम होंगे। उसके बाद पोर्टेबिलिटी कंटिन्यूटी, ये मैंने आपसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी 50 लाख पे पोर्ट की है तो आपको पूरे सम इंश्योर्ड के ऊपर जो है, कवरेज के ऊपर जो है डे 1 से कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे जो आज मार्केट में होता है, और राइट हैंड साइड में देखोगे जो हमने इस प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस किया है कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 50 लाख का प्लान लीजिए और डे 1 से आप कवरेज पाइए। इसके अलावा मैं कुछ एक बेनिफिट आपको और बता देता हूं, जो डिस्काउंट जो इस प्लान के अंदर और भी हैं, हालांकि 2-3 मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक डिस्काउंट है फैमिली डिस्काउंट। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी में 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अपनी फैमिली के अंदर पॉलिसी के अंदर ऐड करते हो तो आपको पूरे प्रीमियम के ऊपर 15% का फैमिली डिस्काउंट मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप 1 साल की जगह 2 साल की पॉलिसी लेते हो, इकट्ठा प्रीमियम भर देते हो, तो पूरे प्रीमियम के ऊपर एडिशनल 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। और तीसरी चीज, अगर आप 3 साल का पॉलिसी लेते हो और आपका जो डिस्काउंट है वो 10% हो जाता है।
इसके अलावा बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑटो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जैसे बैंक में हमारी इंस्ट्रक्शन चली जाती है, हमारा जो रिन्यूअल है वो अपने आप कटता रहता है। तो अगर यहाँ पे भी आप ऑनलाइन रिन्यूअल डिस्काउंट चूज करते हो तो पहले साल से ही आपको 3% का पूरे प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी आपके लिए ऑनलाइन रिन्यूअल डिस्काउंट भी एप्लीकेबल है, अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एंड लास्ट जो है लॉयल्टी डिस्काउंट, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कुछ डिस्काउंट थे जो अवेलेबल थे। अब मैं बात कर लेता हूं उन सब चीजों की जो कुछ वेटिंग पीरियड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज ली है तो कल से चालू हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप आज कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें अगर आपने डिस्क्लोज किया कि आज मुझे कोई बीमारी है, मुझे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो उस बीमारी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। उसको प्री एग्जिस्टेंट डिजीज वेटिंग पीरियड कहते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आज आपने पॉलिसी ली है तो ये पॉलिसी जो है एक्चुअली में 30 दिन के बाद काम करना शुरू करेगी। पहले 30 दिन के अंदर सिवाय एक्सीडेंट के कुछ कवर नहीं होता। तो ये भी एक देखने वाली चीज है, और ये मेरे साथ ही नहीं, बाकी जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है सब में ऐसा ही होता है। और उसके नीचे कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो 24 महीने का जहां पे वेटिंग पीरियड लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैटरेक्ट है, स्टोन्स हैं, हाइड्रोसील्स हैं, साइनोसाइटिस है। ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमेशा 2 साल के बाद कवर होती हैं, और नॉट ओनली सिग्ना के अंदर बल्कि सारी कंपनीज के अंदर ये इसी तरह से कवर होती हैं। तो ये वेटिंग पीरियड्स थे। अब मैं लेके चलता हूं आपको उस सेगमेंट के ऊपर जहां पे जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट के फीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो प्राइसिंग है दैट इज अमेजिंग। और प्राइसिंग भी ऐसा कि 2 BHK के प्राइस में 4 BHK, या होंडा सिटी की प्राइस में आपको एक मर्सिडीज या ऑडी की मैं प्राइसिंग की बात करूंगा। तो लेट्स सी कि इस तरह इसके प्राइसिंग कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज, ये आपके सामने जो चार्ट है, अगर आप ब्लू बार को देखने की कोशिश करेंगे तो ब्लू बार है कि मार्केट में जितनी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उनका 10 लाख रुपए का प्रीमियम मार्केट में, चाहे उस मणिपाल सिग्ना ही क्यों ना हो, मार्केट में जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उनका 10 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो 7,852 से लेके 11,054 रुपए तक है एट द एज 35। और ये किसके लिए है? ये मैं एक इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल इंसान के प्रीमियम की बात कर रहा हूं एट द एज 35। पैरेलली अगर आप देखेंगे ऑरेंज बार आप देखेंगे तो उसमें 35 साल की एज में 10,213 रुपए में आपके कस्टमर को, जो आपको जो है 50 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। तो इस स्लाइड से अगर आप यही चीज 45 की एज में देखना चाहें तो 45 की एज में 10 लाख रुपए का प्रीमियम जो मार्केट में है वो है 10,500 से लेके 14,500 रुपए तक। लेकिन मणिपाल सिग्ना के लाइफ टाइम हेल्थ का प्रीमियम जो है वो है 10,931 रुपए। सिमिलरली एट द एज ऑफ 55 10 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड मार्केट में है वो है 21,000 से लेके 26,000 रुपए तक। लेकिन यहां पे 50 लाख रुपए का कवरेज आपको मिल रहा है 21,756 रुपए का। तो पहली चीज जो इस स्लाइड के जरिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मार्केट में 10 लाख रुपए का प्राइस है उस प्राइस के अंदर आपको 50 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। तो जो मैंने अभी कहा था कि 2 BHK के प्राइस में 4 BHK और होंडा सिटी के प्राइस में BMW, तो मेरा कहने का पर्पज ये था। अब मैं अगली स्लाइड में जब मैं मूव करूंगा तो ये तो है 50 लाख रुपए का प्रीमियम। अब आप देखिए कि 1 करोड़ का प्रीमियम कितना आता है। अभी आप कोई भी एज देख लीजिए, चाहे वो 35 की एज देख लीजिए या 45 की एज देखिए, और देखिए कि जब मैं 50 लाख से 1 करोड़ की मूवमेंट करूंगा तो प्रीमियम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये आपकी स्क्रीन पे है। ओके सॉरी, तो ये इस स्लाइड के अंदर जो है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मार्केट में 50 लाख का प्राइस क्या है और हमारा प्राइस क्या है। तो मार्केट में 50 लाख का प्राइस 16 से 24,000 पे है, हम 50 लाख 10,000 में दे रहे हैं। एट द एज 45 मार्केट में 50 लाख का प्राइस जो है 21,000 से 33,000 पे है, हम 10,931 में 50 लाख दे रहे हैं। और एट द एज 55 मार्केट में 50 लाख का प्राइस 36,000 से 62,000 पे है, हम 21,000 में दे रहे हैं। अब मैं चलता हूं उस स्लाइड पे, अगली एक स्लाइड पे। अब आप देखिए कि मैं 10,000 में तो 50 लाख दे रहा था और मैं 11,259 रुपए में 1 करोड़ दे रहा हूं। तो मात्र 1,000 रुपया एडिशनल देने के बाद मैं 50 लाख की जगह 1 करोड़ का कवरेज दे रहा हूं। 45 की एज में 11,000 में मैं 50 लाख दे रहा था, 12,045 रुपए में 1 करोड़ दे रहा हूं। एट द एज 55 मैं 23,000 रुपए में 50 लाख दे रहा था,
₹24,176 में मैं आपको 1 करोड़ दे रहा हूं। तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के अंदर जो है मैं आपको 1 करोड़ का कवरेज, हायर कवरेज देने की कोशिश कर रहा हूं। और ये हायर कवरेज क्यों चाहिए होता है, ये मैंने इस आपको ऑलरेडी बताया है कि एडवांस ट्रीटमेंट का अगर बेनिफिट किसी को लेना है तो वो उसके पास हायर कवरेज होगा, तभी वो ले सकता है। तो ये मैंने आपके सामने जो रखे हैं, ये इंडिविजुअल के रखे हैं। मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है प्राइसिंग। तो ये मैंने 2 अडल्ट 2 किड, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का, ये मैंने रखा है। जो ब्लू बार है, अगर आप ब्लू बार को देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें 10 लाख रुपया हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का प्रीमियम है 35 साल की एज में, और प्रीमियम की रेंज है 19,000 से लेके 25,500 रुपए। लेकिन उसी रेट में 24,165 रुपए में आपको 50 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। सिमिलरली एट द एज ऑफ 45 अगर 10 लाख रुपए का कवरेज जो है वो 23,000 से लेके 29,000 रुपए में है, लेकिन इसी 45 साल वाले बंदे को 27,300 रुपए में 50 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। सिमिलरली एट द एज 55 जो है 10 लाख रुपए का मार्केट में 37,000 से लेके 53,000 रुपए तक का 10 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है, लेकिन वही कवरेज 51,000 रुपए में आपको 50 लाख रुपए का मणिपाल सिग्ना के लाइफ टाइम हेल्थ में मिल रहा है। और ये 2 अडल्ट 2 किड की बात कर रहा हूं। अब मैं 2 अडल्ट 2 किड में मार्केट में बाकी क्या चल रहा है, अगर मार्केट में 50 लाख कहां चल रहा है और मेरा 50 लाख कहां है, तो जमीन आसमान का फर्क है। ब्लू बार जो है मार्केट का 50 लाख है, और ऑरेंज बार जो है वो मेरा वाला 50 लाख रुपए है, मणिपाल सिग्ना का लाइफ टाइम हेल्थ। तो सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रप्शन जो है इस प्रोडक्ट का यही है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है इस प्राइस के अंदर। मतलब कि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ कुछ कंपनियां तो 5 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए का कवरेज देती हैं, जिस अमाउंट के अंदर हम आपको 50 लाख रुपए का कवरेज ऑफर कर रहे हैं इस प्लान के अंदर। अब मैं ये सेम मैंने 1 करोड़ के हिसाब से किया है कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का जब 50 लाख से 1 करोड़ पे मूव करते हैं तो कहाँ 24,000 का प्रीमियम था 50 लाख के लिए, और 26,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो 1 करोड़ का कवरेज आ रहा है। तो ये मोटा मोटा जो है पॉइंट इस स्लाइड से मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है इसमें मार्केट के सारे फीचर्स जो हैं वो हमने डाल दिए हैं, और उसके बाद डालने के बाद इसको इस तरह से कॉम्पिटेटिव और अफोर्डेबल बना दिया है कि कोई भी इसको जो है अफोर्ड कर सके। अब मुझे पता है कि मैंने हालांकि 2 ही प्रेपोजिशन बनाई हैं, एक इंडिविजुअल की बनाई थी और एक बनाई थी मैंने 2 अडल्ट 2 किड की, लेकिन आप लोगों में बहुत सारे हर किसी की जो फैमिली डेफिनेशन है वो अलग अलग होगी। अगर मैं चाहूंगा कि ये सामने जो है मैंने प्रीमियम चार्ट ही रख दिया है इसके। अब इस चार्ट को रखने के बाद ये चार्ट जो है वो प्रीमियम जो है जीएसटी के साथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना जीएसटी के हैं, ये जीएसटी के साथ प्रीमियम है। तो अगर आप देखने की कोशिश करें, इंडिविजुअल के प्रीमियम आपके सामने है 50 लाख पे, 2 अडल्ट के प्रीमियम आपके सामने है, 2 अडल्ट 1 किड के प्रीमियम आपके सामने है, 2 अडल्ट 2 किड के प्रीमियम आपके सामने है। तो आप अपनी अपनी एज ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में जो एज ब्रैकेट है आप अपना आपको वहां पे रखने के बाद देखिए जो भी सबसे बड़ा मेंबर है उसके सामने अपनी फैमिली की डेफिनेशन देख लीजिए और अपना प्रीमियम देख लीजिए कि कितना अफोर्डेबल है। और ऐसा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप में जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी ना किसी कंपनी की चल रही होगी, और जाहिर सी बात है वहां आपका 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख का कवरेज भी चल रहा होगा। तो जब आप अपने उन प्रीमियम के साथ इनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज पक्का दिखेगी कि ये प्रीमियम जो है ये तो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द प्राइसिंग जो आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इसका स्नैपशॉट भी लेना चाहें, अगर आप अपने मोबाइल पे हैं या अपने लैपटॉप पे हैं, इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो इन प्रीमियम को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल के तौर पे 18 से 35 साल का बंदा है, 50 लाख का उसका कवरेज 12,051 रुपीज में है, और उसी को 1 करोड़ जो है 13,297 रुपए में दे रहा हूँ। उसी को अगर आप नीचे टेबल पे देखोगे 14,666 रुपए में 2 करोड़ दे रहा हूँ, उसको 17,440 रुपए में 3 करोड़ का कवरेज दे रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट को लेने के बाद जो मार्केट में सुपर टॉपअप का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि सुपर टॉपअप जो है आपको 2 पॉलिसी लेनी पड़ती थी, एक छोटी पॉलिसी बेस पॉलिसी और एक सुपर टॉपअप। तो 2 पॉलिसी मिला के आप जो है एक हायर सम इंश्योर्ड की तरफ जाते थे। तो यहाँ पे आप सिंगल पॉलिसी के जरिए आप हायर कवरेज को अफोर्ड कर सकते हैं। जो मैंने सबसे पहली बार बात की थी कि एक बार अगर आपने इस प्लान को ले लिया तो पूरी लाइफ टाइम के अंदर आपको जिंदगी में कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कवरेज ही इतना सफिशिएंट होगा। तो
With this, once again I'm saying, if somebody want to take a screenshot, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, एंड उसके अलावा मैं सुरेंद्र जी के साथ जो है प्रीमियम शेयर भी कर दूंगा, तो वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे। तो आई एम जस्ट मूविंग अहेड, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक जो मैंने बात किया वो लाइफ टाइम डोमेस्टिक प्लान की बात की, इंडिया प्लान की बात की। अब मैं ग्लोबल के ऊपर ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन हल्का सा टच करूंगा कि ये वो प्लान है, अगर आप इंडिया प्लान के साथ साथ बाहर का भी एक्सेस लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको कि इंडिया का प्लान लेने के बाद, इंडिया का प्लान तो आपने ले लिया, उसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन ग्लोबल प्लान में आपको क्या मिलने वाला है। ग्लोबल प्लान में आप 27 मेजर इलनेसेस, जो मैं अपनी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, 27 मेजर इलनेसेस हैं, आप उनके लिए कहीं पे भी जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो 27 मेजर इलनेसेस दिखा देता हूं कि जिसके लिए आप कभी भी आउट ऑफ इंडिया जाके जो है ट्रीटमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल, कैंसर किसी भी तरह का हो, आप कहीं पे भी, सिंगापुर में, यूएस में, कहीं पे भी लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कैशलेस है। हार्ट रिलेटेड बीमारियों की बात करूं तो कोरोना बाईपास सर्जरी है, वॉल्व प्लेसमेंट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, एओर्टा ग्राफ्ट सर्जरी है, कार्डियक अरेस्ट है। ट्रांसप्लांट की बात करूं, लंग ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, अदर्स बीमारियों के अंदर है आपके 6-7 बीमारियां वहां लिखी हैं। तो इन 27 बीमारियों के लिए आप कभी भी प्लान ट्रीटमेंट अगर आउट ऑफ इंडिया जाके लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और वो भी कैशलेस। और सबसे बड़ी बात, मणिपाल सिग्ना के 10 लाख हॉस्पिटल जो हैं वर्ल्ड के अंदर जो है इम्पैनल्ड है। मणिपाल सिग्ना जो है वो कोई आज नई कंपनी नहीं है, ये 227 साल पुरानी कंपनी है, और इनका एक ही लाइन ऑफ बिजनेस है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस, और किसी बिजनेस में नहीं है। तो इनके 10 लाख हॉस्पिटल्स हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके जो है ट्रीटमेंट इंडिया से जाइए, प्लान करके वहां पे जाके ले सकते हैं। अब पहली चीज तो ये होगा कि आप जब ग्लोबल का प्लान लेंगे तो आपको जो है 27 बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्री पोस्ट आपको मिलेगा, ग्लोबल एम्बुलेंस कवर, एयर एम्बुलेंस भी मिलेगी आपको, मेडिकल इवैक्यूएशन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाने का वो भी खर्चा मिलेगा, मेडिकल रिपेट्रिएशन, आपकी हालत नहीं है वहां से वापस आने की, तो आपको एयर एम्बुलेंस के जरिए जो है इंडिया के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, चाहे आपके घर पे या इंडिया में किसी हॉस्पिटल के। किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी को वापस लाना है वो भी इस प्लान के अंदर कवर किया जाएगा। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है वहां जाने से पहले, तो ट्रैवल वैक्सीनेशन भी जो है इस ट्रीटमेंट का, इसका प्रोडक्ट का हिस्सा है। रोबोटिक एंड साइबर नाइफ सर्जरी इसमें कवर्ड है, मॉडर्न एंड एडवांस ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ये वो 27 बीमारियां हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कवरेज ले सकते हैं वर्ल्ड में जाके, किसी भी कोने में जाके। उसके अलावा मैं अब बात करता हूं पिक एंड चूज, आपकी मर्जी है कि आप कैसे लेना चाहते हैं। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, आप इंडिया का कवरेज चूज कर लिए। आपको इंडिया का 50 लाख चाहिए, 50 लाख चूज कर लिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ ले लीजिए। सेकंड स्टेप में आपको अगर ग्लोबल का लेना है तो ग्लोबल का कवरेज इंडिया के कवरेज से कम नहीं हो सकता, इक्वल वैलेंट हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तीसरा बेनिफिट, आपको लगता है कि जो मैंने अभी 27 बीमारियां आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, ये वाली, आपको लगता है ये 27 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कैंसर के लिए बाहर जाना है, तो आप अकेला कैंसर चूज कर सकते हैं, या सारी की सारी 27 चूज कर सकते हैं, तो मर्जी आपकी है। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन एक और भी है, वर्ल्ड में आप पूरा वर्ल्ड चूज करना चाहते हो या यूएस एंड कनाडा को छोड़ के करना चाहते हो, तो आपके पास जो ऑप्शन लगे आप उसमें चूज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से अपने प्लान को डिजाइन कर लीजिए। सो लेट्स मूव टू द अनदर पैरामीटर। अगर आपको पहली स्लाइड जो मैंने डोमेस्टिक की बात कर रहा था, तो मैंने आपको 1 करोड़ रुपए के इंडिया के प्रीमियम बताए थे। तो 1 करोड़ रुपए का इंडिया का प्रीमियम था 11,000 समथिंग, जब आपको एट द एज 35। लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि 17,880 में 1 करोड़ इंडिया का दे रहा हूं और 1 करोड़ ग्लोबल का दे रहा हूं, तो मतलब कि 2 करोड़ रुपए का कवरेज दे रहा हूं 17,880 रुपए में। अगर यही आप ब्लू बार के अंदर देखने की कोशिश करो, जो मार्केट में कंपटीशन दे रहा है, जो मार्केट में बाकी जो कंपनी जो ग्लोबल कवरेज देती हैं, तो मार्केट में 1 करोड़ का जो प्राइस है आज वो 45,000 से लेके 54,000 तक है। लेकिन पैरेलली एट द एज 35 आपको 1 करोड़ इंडिया, 1 करोड़ ग्लोबल 17,880 रुपए में।
अगर आप यही चीज एट द एज 45 में देखते हो तो मार्केट में 1 करोड़ का प्राइस है 66,000 से लेके 74,000 तक, लेकिन यहाँ पे आपको एट द एज 45 1 करोड़ इंडिया और 1 करोड़ ग्लोबल 22,561 रुपए में मिल रहा है। सिमिलरली एट द एज ऑफ 55 1 करोड़ का प्राइस है इंडस्ट्री का, जो मार्केट में कंपटीशन दे रहा है वो 93,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ 1 करोड़ का इंडिया 1 करोड़ का ग्लोबल जस्ट एट द रेट 56,538 में। चॉइस आपकी है, डोमेस्टिक लेना है या डोमेस्टिक के साथ ग्लोबल लेना है या सिर्फ डोमेस्टिक लेना है, मर्जी आपकी है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मैं पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया आपको कि 17,880 रुपए में 1 करोड़ इंडिया और 1 करोड़ ग्लोबल दे रहा हूं। अगली स्लाइड में आप देखिए कि 3 करोड़ का क्या प्राइस है। तो 17,880 रुपए में मैं 1 करोड़ दे रहा था और 25,000 में आपको 3 करोड़ इंडिया और 3 करोड़ ग्लोबल दे रहा हूं। सिमिलरली एट द एज ऑफ 45 32,000 रुपए में आपको 3 करोड़ इंडिया और 3 करोड़ ग्लोबल दे रहा हूं। सिमिलरली एट द एज 45 82,000 के अंदर 3 करोड़ इंडिया और 3 करोड़ ग्लोबल। ये जो सम इंश्योर्ड में ग्लोबल की बात कर रहा हूं, ग्लोबल का कम से कम 3 करोड़ का कवरेज होना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इतने में काम हो जाता है। लेकिन डोमेस्टिक की अगर बात करें तो हो सकता है यहाँ पे 50 लाख और 1 करोड़ पे भी आपका काम हो जाए। तो आप डोमेस्टिक का सम इंश्योर्ड कम भी कर सकते हैं और ग्लोबल का सम इंश्योर्ड बढ़ा भी सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे सामने जो आपके सामने है, ये मैंने प्राइसिंग रखी है कि कैसे इंडिया के डोमेस्टिक प्लान की और कैसे जो है ग्लोबल प्लान की जो है। हालांकि ग्लोबल प्लान के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने टाइम की उसको देखते हुए आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैंने सिर्फ बहुत ही कम स्लाइड्स रखी हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी का कोई इंटरेस्ट जागता है तो सुरेंद्र जी से बात कर लीजिए। मैं सुरेंद्र जी के साथ ऑलरेडी प्रोडक्ट को डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि बाहर का एक्सेस मिलना एक अलग बात है, लेकिन बाहर के एक्सेस का मन जाना क्या है, आने जाने का खर्चा कौन देगा, तो हमने वो भी प्रोविजन किया हुआ है। अगर आप 25,093 रुपए में जैसे 3 करोड़ इंडिया और 3 करोड़ ग्लोबल मिल रहा है, अगर मात्र आप 1,500 रुपए इसमें और डालेंगे तो हम आपको 5 लाख रुपए आने जाने के लिए कैश देंगे। वहां पे रोज का जो है 25,000 रुपए हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिलेगा अगले 12 दिन तक। अगर आपकी ट्रीटमेंट वहां पे 10 लाख रुपए की होती है तो हम आपको 10 लाख रुपए का कन्वर्सेंस बेनिफिट देंगे। तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं जो मैं अभी इस फोरम के ऊपर जो है डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्लान के साथ साथ अगर किसी को चाहिए रहेगा ग्लोबल का प्लान तो वो बात कर सकता है, क्वेरी रेज कर सकता है। वी आर मोर देन हैप्पी टू एड्रेस, and with this I'm just going to finish it, and now I'm just going to open it with the help of Surinder ji. I'm ready to give any answer question अगर किसी के हैं कोई query है तो more than welcome sir. This I think from my side it's over. So मैं इसको तो है थोड़ा stop sharing कर देता हूँ, just a minute. थैंक यू सो मच सर। या सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और आपने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस प्लान को रखा। आप सब लोगों का मैं एक बार पुनः दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में ही हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट और नॉर्थ हेड आर्स नाइक सर भी हैं। साथ में ही हमारे इंश्योरेंस ट्रेनर मैम गायत्री मैम भी हमारे साथ में हैं। मिस्टर श्याम जैन सर भी हमारे साथ में हैं। तो आप सभी लोगों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे लिए एक विशेष टाइम निकाला। हमारे सभी साथियों की तरफ ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि सर क्वेश्चन आंसर बहुत हो जाएंगे, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूं। कल सुबह से आप सभी लोग अगर आपको किसी प्रकार के इस प्लान के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमारे इंश्योरेंस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और अगर किसी का मेन कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके अभी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ। बहुत सारे हैंड रेस है तो इतना नंबर नहीं आ पाएगा, तो सभी साथी में माफी चाहूंगा। आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कल आप मॉर्निंग में आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके अगर समझना चाहें तो वो बेस्ट रहेगा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि सभी टाइम का थोड़ा अभाव है और सर लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है और इन लोगों का हम सबको
प्लीज 2 मिनट के लिए मैं पारस सर को इनवाइट करूंगा। सर आप भी अपने दोस्त, बहुत ही हेल्प लगेगी हमारे उसमें। अगर पारस सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपका वेलकम है हमारे सेशन में। थैंक यू सुरेंद्र जी। मतलब आप लोगों का एंथुजियम देख के मजा आ गया। मतलब इस ट्रेनिंग में आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, और ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है, जो भी सिग्ना वाला प्रोडक्ट हम ट्रेनर्स ने, राजेश जी ने जो बताया, ये सारा का सारा जो है नेक्सा मनी के लिए और डेडिकेटेड फॉर आप सब लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। तो ऐसा प्लान आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा जो आज राजेश जी ने बताया है। तो ये सुरेंद्र यादव जी का धन्यवाद है कि इन्होंने ये प्लान बताने के लिए, ये समझाने के लिए हमें यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सुरेंद्र जी। और मेरी आशा यही है कि नेक्स्ट टाइम भी जब आप हमें इनवाइट करोगे तो इसी एंथुजियम के साथ में हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, सजेस्ट करेंगे और बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है और हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही हमारी मैम गायत्री मैम भी हैं। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे तो मैम 2 मिनट के लिए आप अपना अनम्यूट करके इस प्लान के बारे में और आप हमारे सेशन में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका कीमती समय निकाला आपने, उसके लिए मैं हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स की ओर से आपका वेलकम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी टीम मेंबर्स का कि आप लोगों ने काफी पेशेंटली आपने ये सेशन सुना। और मैंने इनफैक्ट काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर चैट में ऑलरेडी दिए हैं, और जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने फीडबैक्स दिए इस प्लान को लेकर, वो भी देखकर काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं एक स्पेशली कमेंट में पढ़ना चाहूंगी आप सभी लोगों के लिए, जैसे विजय जी ने स्पेशली लिखा हुआ है जो मुझे काफी अट्रैक्ट किया है कि सर आप तो होंडा सिटी के प्राइस में रोल्स रॉयस दे रहे हैं। यही चीज है, यही हम समझाना चाहते थे, और आई थिंक राजेश जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और आप लोगों तक ये मैसेज बहुत ही अच्छा पहुंचा है, ये मैं आपके चैट से देख के समझ पा रही हूँ। बस रिक्वेस्ट यही होगी आपसे कि कभी भी कुछ भी जैसे क्वेश्चन है प्रोडक्ट को लेके, जैसे काफी सारे लोग क्वेरीज अपनी पूछ रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, नंबर चाहते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जो भी आपकी रिस्पेक्टिव टीम है आप उनसे एक बार जरूर इसमें कांटेक्ट करिए, क्योंकि आज के समय पे जैसे राजेश जी ने शुरुआत में ही कहा था, मास्क तो जरूरी है ही। मास्क ऑब्वियसली आपको इन बीमारियों से जरूर बचाएगा, बट अगर आगे चल के कोई भी इमरजेंसी आ रही है, कोविड तो चलो अभी है, बट कोविड के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमेशा काम आएगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस प्रकार की अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स अपने पॉलिसी में चाहते हैं, तो आपको पोर्टिंग के द्वारा भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। वो फीचर्स कैसे होंगे, किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं, उसी के लिए आप अपनी टीम से एक बार कल मॉर्निंग में, संडे का समय है, आप जैसे टाइम निकालें आप एक बार जरूर कांटेक्ट करिए और 1-to-1 बात करिए। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी। देन हमारे साथ में मिस्टर श्याम जैन सर भी हैं, तो मैं सर को भी ऑल बिजनेस पार्टनर्स की तरफ से इनवाइट करूंगा इस सेशन में। आपका सर वेलकम है। अगर मेरी वॉइस सुन पा रहे तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सर, अगर वो मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका भी वेलकम है। ओके, कोई बात नहीं। ऑल बिजनेस पार्टनर्स की तरफ से मैं गायत्री मैम, पारस सर, राजेश सर एंड श्याम सर, आप सबका मैं एक बार पुनः दिल से धन्यवाद करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद सर। आप लोगों ने बहुत ही कीमती समय निकाला, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर एक ऐसा प्लान प्रेजेंट किया, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देन सभी भी हमारे बिजनेस पार्टनर से भी मैं निवेदन इतना ही करूंगा कि आप सेफली रहें, घर में रहें। आप लोगों के पास वैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको कोई इनकम की टेंशन है नहीं, आप घर बैठे कर सकते हो। साथ में ही आप ऐसा बिजनेस, आपको सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम, उसको आप घर बैठे ही बाय कर सकते हो। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में हमेशा से साथ ही रहता हूँ, आप सबको पता है। तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं कल मॉर्निंग से। तो आप सबका
इस मीटिंग में हमारे साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल क्राउन डायमंड, डायमंड, गोल्ड स्टार, सिल्वर स्टार, रॉयल्टी अचीवर एंड ऑल बिजनेस पार्टनर्स, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में पुनः आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सेफली रहें, घर में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका पुनः दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेश सर, अगर मेरी वॉइस सुन रहे तो आप मीटिंग को एंडिंग की ओर लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस इंश्योरेंस के बारे में सबको बताया। आप सबका बहुत बहुत आभार, और स्पेशली सीएमडी सर का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ऐसे क्राइसिस के समय में आप लोगों को यहाँ इनवाइट करके, ताकि इसका लाभ हर एक आदमी उठा सके। थैंक यू सो मच सर।